हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेब्रवरी मंथ के करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज सेलिब्रेटेड? छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उनकी इस साल 2024 में हमने 394th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। 19 फरवरी को, हर साल 19 फरवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है और इसे बहुत जगह शिव जयंती भी बोला जाता है, शिवाजी के नाम पर। इनका जन्म हुआ था 1630 में शिवनेरी के किले में, जो आज के टाइम महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वेयर विल द वर्ल्ड पुलिस समिट बी हेल्ड इन द ईयर 2024? इस साल वर्ल्ड पुलिस समिट होस्ट की थी दुबई में। दुबई यूएई में आता है और बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसकी कैपिटल में। दुबई यूएई की कैपिटल नहीं है, यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। तो ये वर्ल्ड पुलिस समिट दुबई में होस्ट की गई थी और इसका मोटो था यूनाइटिंग ग्लोबल फोर्सेस फॉर अ सेफर टुमारो। इस समिट में 140 से ज़्यादा देशों की पुलिस फोर्सेज आई थी, जैसे FBI, NYPD, इंटरपोल, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, कई सारे देशों की पुलिस एजेंसीज आई थी और उन सब ने साइबर सिक्योरिटी, कमर्शियल सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, इन सब टॉपिक्स पर अपने अपने व्यूज एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेट इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल? PM मोदी ने हाल ही में चिनानी नशरी टनल जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट की थी, जिसे बनाने में 2500 करोड़ का खर्चा आया था। लेकिन इस टनल के बनने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। साथ ही ये वहाँ के टूरिज्म को भी बूस्ट देगी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ये बेहतर कर देगी। इसके अलावा हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया था कि आने वाले 2 सालों में यहाँ पर 7000 करोड़ की योजनाएं और आने वाली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा वहाँ कई सारे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ बीन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट? अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है ओडिशा से। ओडिशा में उन्हें बीजू जनता दल का भी सपोर्ट था, इसलिए वो अनअपोज्ड वहाँ पर MP बन गए हैं। कोई भी उनके सामने नहीं खड़ा हुआ था इलेक्शन में, तो अनअपोज्ड वहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है। ये रेलवे मिनिस्टर तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के अंडर है। Shashi Tharoor has been awarded the Knight of the Legion of Honor, the highest civilian award of which country? शशि थरूर के बारे में आप सब जानते होंगे, कांग्रेस के नेता हैं और बहुत सारी बुकों के ऑथर हैं। इनकी बुकें कई बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं, जैसे वाई आई एम अ हिंदू इन्हीं की बुक है, इनग्लोरियस एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नॉवल, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैक्स इंडिया, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बुकलेस इन बगदाद, बहुत सारी इनकी बुक्स हैं। और इन्हें ही फ्रांस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। इंडस एक्स समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली वाज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडस नाम सुन के आप समझ सकते होंगे, इंडिया और US के बीच में ये समिट हुई थी और इस समिट के अंदर इन दोनों देशों ने अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर बात की थी। इसके अलग आपको ये भी पता होना चाहिए कि USA ने अभी हाल ही में क्वाड बिल पास किया था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिल, जिसके अंदर जो चारों क्वाड देश हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उन चारों की कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना। वेयर हैज़ खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड? खजुराहो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में एक जगह है और वहाँ पर ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, पुष्कर मेला राजस्थान में होता है, सूरजकुंड मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है, नौचंदी मेला मेरठ UP में होता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट में अपने पर्टिकुलर होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इन सब फेस्टिवल्स के बारे में भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। Who has become the first woman scientist to win the GD बिरला अवार्ड? GD बिरला अवार्ड हर साल KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये अवार्ड पहली बार किसी वुमेन को दिया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है आदिति सेन D। इन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है,
इसलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना, आदिति सेन डे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डैबलिंग इन डिप्लोमेसी? इस बुक के ऑथर हैं प्रोफेसर SD मुनी। ये प्रोफेसर के साथ साथ एक्स डिप्लोमेट भी हैं, और इस बुक में इन्होंने साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, क्योंकि ये वहीं पर ही डिप्लोमेसी किया करते थे। और जिन लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इंटरेस्ट आता है उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट टॉर्टॉइज कंजर्वेशन रिजर्व बी इस्टेब्लिश? टॉर्टॉइज को कंजर्व करने के लिए जो रिजर्व बनेगा वो बनेगा यूपी के गोंडा में। वहाँ पर सरजू नदी है, जहाँ पर माना जाता है कि पहले से ही बहुत सारे तरह के कछुए रहते हैं। वहाँ पर 8 या 9 तरीके की प्रजाति मिलती हैं कछुओं की, तो उनके लिए वो बहुत फर्टाइल जगह है, बहुत रिच एनवायरनमेंट है उनके लिए, इसीलिए कंजर्वेशन रिजर्व वहाँ पर बनाया जाएगा कछुओं के लिए। और सेम ऐसा ही कंजर्वेशन रिजर्व वल्चर्स के लिए भी बनाया गया है यूपी के महाराजगंज में। वल्चर यानी गिद्ध जो होते हैं, उनके संरक्षण के लिए महाराजगंज में बनाया गया है, और कछुओं के लिए बनाया है गोंडा जिले में। दोनों याद रखना। ओके गाइस, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं चौथे पार्ट के। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।